फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 11 अप्रैल 2022 बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही है विश्व में। यूक्रेन पे रसिया ने अटैक किया हुआ है। आज लड़ाई जारी है। पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। इमरान खान अपनी गद्दी छोड़ चुके हैं मजबूरी बस या जैसे भी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं विश्व में चल रही है। इन्हीं सारी घटनाओं में एक घटना और भी चल रही है कि मैं राजीव पटेल मैथोसी गुरु आपके सामने आज का ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। एलएनबी ओपिनियन का प्रॉब्लम नंबर 3.13 चैप्टर 3 फूरियर सीरीज का 3.13 का सॉल्यूशन आज करने जा रहा हूं। कुछ स्पेशल टाइप, कुछ अलग टाइप का एक प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम है और इसका एच जे ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब एच टी, इंपल्स रिस्पांस एच टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लेकिन यहाँ ट्रांसफर फंक्शन हम कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर सकते हैं। ये गिवन है। सिग्नल एक्स टी गिवन है, इसका आउटपुट निकालना हुआ है। इनपुट एक्स टी का आउटपुट निकालना है। जानकर और देखकर थोड़ा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि फूरियर सीरीज में कहा इनपुट का आउटपुट निकालने चले आए। भाई फूरियर सीरीज तो क्या होता है भाई, एक सिग्नल दिया होता है जिसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना होता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट करना होता है, स्पेक्ट्रम प्लॉट करना होता है। इसमें कहा इनपुट से आउटपुट निकालना है भाई। पहले भी एक बार हम बता चुके हैं भाई कि फूरियर सीरीज के मदद से किसी भी सिग्नल का, किसी भी सिस्टम के इनपुट का हम आउटपुट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू का कंसेप्ट दे चुके हैं। आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू का क्या कंसेप्ट हमने दिया है पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल का इनपुट का आउटपुट एक्सपोनेंशियल ही आएगा। मतलब e टू दी पावर एस टी अगर इनपुट है किसी सिस्टम में, e टू दी पावर एस टी इनपुट है तो आउटपुट e टू दी पावर एस टी आएगा। बस इसका फैक्टर जो होगा hs होगा। hs को हम आइजन वैल्यू बोलते हैं, e टू दी पावर एस टी को आइजन फंक्शन बोलते हैं। तो आइजन फंक्शन का आउटपुट आइजन फंक्शन ही आता है, साथ में आइजन वैल्यू से मल्टीप्लाई होके आता है। तो यहां ये समझने वाली बात है कि यहां तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल इनपुट का आउटपुट बता सकते हैं इसकी मदद से। तो यहां जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल तो नहीं है। ये बड़ा दुविधा का प्रश्न है, बड़ा समस्या वाली बात है कि इनपुट एक्सपोनेंशियल नहीं दिया है तो फिर उसका आउटपुट कैसे पता करेंगे। इनपुट जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में है, तब इसका आउटपुट कैसे पता करेंगे भाई। इसी के लिए तो आप फूरियर सीरीज पढ़े हैं। इसी बात के लिए तो आपने फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा है। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या करता है सोचिए जरा। रेक्टेंगुलर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, स्क्वायर वेव हो, सबको एक्सपोनेंशियल सिग्नल के सीरीज में लेके आता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल के सीरीज में लेके आता है। स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव को सम ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में लेके आता है। तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। मतलब इनपुट स्क्वायर वेव में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनपुट आ जाएगा तो उसका आउटपुट निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या काम है, पहला काम क्या है कि ये जो सिग्नल दिया हुआ है इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है। इसका क्या करना, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना। पीछे म्यूजिक की भी आवाज आ रही है, उसका भी आनंद लीजिए, कोई बात नहीं। मजे में है। तो ये सिग्नल पीरियोडिक है, टाइम पीरियड 8 है। अगर इसको प्लॉट हम करते हैं तो कैसा है भाई, 0 से 4 तक 1 है, फिर -1 है, 1 है, -1 है पीरियोडिक। तो ऐसा ही चलता है भैया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही काम है इसका भी। आज वीडियो के साथ साथ गाने का भी आनंद आपको दिलवा रहा हूं। मार डालेगा
8 टाइम पीरियड है तो ओमेगा नॉट क्या होगा 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8। ये भी अलग टाइप का एक्सपीरियंस है कि वीडियो बनाए और बैकग्राउंड में डीजे वाले गाने बज रहे हो, बनाने वाले को भी मजा, वीडियो बनाने वाले को भी मजा, हमें भी मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हैं। पता नहीं सुनने वाले को सुनाई पड़ रहा होगा कि नहीं होगा, आप बताइएगा कमेंट में जरूर कैसा लग रहा है गाना। एक का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट पहले निकालेंगे। एक का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt टू द पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। इस फॉर्मूले से फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे। बताया था कि जो इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड करना है वो 0 के आसपास करेंगे, 0 के आसपास करेंगे, आपका कैलकुलेशन कम पड़ेगा। 0 से 8 तक करेंगे, कैलकुलेशन लेंदी होगा, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लंबे कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो इसका रेंज क्या ले ले, -4 से 4 लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 बाई टाइम पीरियड 8 है, -4 से 0 पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं। -4 to 0 xt की क्या वैल्यू है बताइए जल्दी। -4 to 0 xt की वैल्यू -1 है, -1 पुट कर देते हैं। e टू द पावर -jk ओमेगा नॉट t dt प्लस 0 से 4 xt की वैल्यू 1 है, 0 to 4 xt की वैल्यू 1 है, e टू द पावर -jk ओमेगा नॉट t dt। इंटीग्रेट करिए, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सबको पता है भाई, कोई सिग्नल सिस्टम पढ़ता हो और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ना आता हो भाई, यार बहुत बड़ा जुल्म है। सारे जगह e टू द पावर x का ही तो इंटीग्रेशन ही छूना है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x डिवाइड बाय a कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आइए हम और आप मिलकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। -jk ओमेगा नॉट t कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, -jk ओमेगा नॉट, लिमिट है -4 to 0, e टू द पावर -jk ओमेगा नॉट, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर -jk ओमेगा नॉट t बाय -jk ओमेगा नॉट, 0 to 4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट, इस hs की जरूरत पड़ेगी भाई, hs को साइड में लिख देते हैं फिर मिटाएंगे इसको। hs मतलब h j ओमेगा, h j ओमेगा हमारे पास क्या है sin 4 ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा। तो यहां से फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट तो पहले निकाल लिया जाए भाई। अपर लिमिट 0, ये माइनस माइनस काट दो, क्या काट दिया जाए, माइनस माइनस काट दिया जाए, ठीक है। 1/8 अपर लिमिट 0 e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस t की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो प्लस jk ओमेगा नॉट इनटू 4 हो गया डिवाइडेड बाय jk ओमेगा नॉट, प्लस नहीं भाई माइनस है, माइनस ही लिख दीजिए, -jk ओमेगा नॉट है ना तो माइनस लिख दिया, ठीक है। अपर लिमिट 4 e टू द पावर -jk ओमेगा नॉट इनटू 4 माइनस e टू द पावर 0 डिवाइड बाय jk ओमेगा नॉट, jk ओमेगा नॉट बाहर ही ले लेता हूं। और अरे ये मिटा क्यों दिया, sin 4 ओमेगा अपॉन ओमेगा था ना भाई, ये जरूरत पड़ने वाली है इसको भैया, रखा है। ओमेगा नॉट 2 पाई बाई t कितना हमने निकाला था, पाई बाई 4 है ना, तो 4 ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई होगी, तो जहां 4 ओमेगा नॉट है वहां पाई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, jk ओमेगा नॉट को बाहर कर लेते हैं, 1/jk ओमेगा नॉट को क्या कर लिया जाए, बाहर ले लिया। दिख रहा है, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया हमने। 8jk ओमेगा नॉट 1 माइनस e टू द पावर jk पाई माइनस e टू द पावर माइनस jk पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8jk ओमेगा नॉट की पुट ठीक कर देता हूँ, पाई बाई 4 वैल्यू 1 + 1 2 हो गया, माइनस कॉमन ले ले तो e टू द पावर jk पाई प्लस e टू द पावर माइनस jk पाई। ये कट के आ गया 1/2jk पाई, 2 माइनस cos k पाई। cos k पाई की वैल्यू हमने बताया था भाई, cos k पाई की क्या वैल्यू होती है,
नहीं याद है, याद रखा करिए ना। और कॉपी के लास्ट पेज पे लिखिए कीजिएगा, कॉपी के लास्ट पेज पे ये सारी वैल्यू देखिए आपने लिख रखा होगा। cos k पाई की वैल्यू -1 टू दी पावर k होती है। वाह वाह, वेरी गुड। -1 टू दी पावर k आपने सही सोचा था ना। तो cos k पाई की वैल्यू क्या होती है? 2 भी आएगा, 2 बाहर ले लेते हैं। 2/2 j k पाई। जिन्होंने -1 टू दी पावर k सोचा था उनके लिए साधु बात। 1 -1 टू दी पावर k डिवाइड बाई j k पाई। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने सच में -1 टू दी पावर k सोचा था। ईमानदारी से है ना, ऐसा नहीं झूठ में हमने सोचा भी नहीं और लिख दिया भाई, हमने तो पहले ही इसको कर लिया था। जब कैलकुलेशन का वीडियो देख रहे होते हैं तो कैलकुलेशन हमसे थोड़ा आगे आगे किया कीजिए और फिर मैच कराया करिए, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब ये तो समस्या वाली बात आ गई भाई, 0 पे अनडिफाइन आ गया ना। k = 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो a0 अलग से निकालना पड़ेगा, a0 अलग से फाइंड करना पड़ेगा। a0 का फॉर्मूला होता है a0 = 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt dt। अब इंटीग्रेट करते हैं। xt की वैल्यू क्या थी? xt क्या था भाई? देखता हूँ याद है या नहीं, शायद -420 वैल्यू 024 था ना बुक में। बड़ा बड़ा लिखा जाएगा तो वैल्यू आंसर गलत आ जाएगा। 3 हाँ 0 से 4 तक बना है तो -420 -1 होगा, -1 dt। चलिए एवरेज वैल्यू तो 0 ही है ना, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये 0 तो 0 ही आएगा इस केस में। क्यों हम पछड़े में पड़ रहे हैं? कोई नहीं, निकाल के दिखा देता हूँ। 1/8 -t -420 + t 024 1/8 हो गया। अपर लिमिट माइनस बाहर लेता हूँ, अपर लिमिट 0 माइनस +4 -0 1/8 -4 +4 ये 0 ही आ गया, वैल्यू 0 आ गया। तो एक की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये गाने का वॉल्यूम तो बढ़ाता जा रहा है भाई, हमारी बात सुन लिया कि सबको मजा आ रहा है लगता है। a 1 -1 टू दी पावर k डिवाइड बाई j k पाई, k नॉट इक्वल टू 0 और 0 k इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल में हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा? xt इक्वल टू होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू ∞ ak e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t। ठीक है, ये होता है। तो ऐसा है कि e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t अगर इनपुट देंगे किसी सिस्टम में तो आउटपुट क्या आएगा? h j ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा? k ओमेगा नॉट पुट हो जाएगा, e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t। और अगर समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू ∞ ये लिख रहा है k नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दीजिए k नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। ak e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t इनपुट देंगे तो क्या हो जाएगा आउटपुट? समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू ∞ ak h j k ओमेगा नॉट e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट। ठीक है, यही yt होगा। तो इसका मतलब yt क्या हो गया हमारा? इसका xt का इस आउटपुट yt इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू ∞ h j k ओमेगा नॉट
ए के ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी, के नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और के इक्वल टू 0 के लिए तो 0 ही आउटपुट आएगा, तो बाद में देख लेंगे। अब एच जे ओमेगा दिया हुआ है ना जी, एच जे ओमेगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 4 ओमेगा बाई ओमेगा। एच जे ओमेगा हमारे पास है साइन 4 ओमेगा बाई ओमेगा, यहां से एच जे के ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, साइन 4 के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई ओमेगा। पुट कर दिया जाए, क्या बोलता है, पुट कर देते हैं भाई। एच जे के ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए, ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास के नॉट इक्वल टू 0 के लिए, के इक्वल टू 0 के लिए तो 0 ही है। ये हो गया साइन 4 के ओमेगा नॉट डिवाइड बाय ओमेगा नॉट, ओमेगा की जगह पर क्या होगा, अच्छा ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट पुट करना था, के ओमेगा नॉट ए के, चलिए एक की अभी तो वैल्यू में पुट करेंगे, कर दूंगा अगली बार। और ओमेगा नॉट कितना था भाई, 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई बाई 8 इक्वल टू पाई बाई 4 था ना, मतलब 4 ओमेगा नॉट को पाई डायरेक्ट लिख देंगे ना, 4 ओमेगा नॉट को पाई लिख देंगे। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, साइन के पाई आ गया, ए के की वैल्यू 1 माइनस 1 टू दी पावर के डिवाइड बाई जे के पाई है। ये गड़बड़ हो गया भाई, क्या आ गया, साइन के पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है साइन के पाई की वैल्यू, साइन के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, 1 पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई भी 0 होता है, साइन के पाई की वैल्यू ही 0 होती है, चाहे के की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। साइन के पाई की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या होगा ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, तो ये आउटपुट क्या आ गया भाई, 0। मतलब इस सिग्नल का आउटपुट इस सिस्टम फंक्शन के लिए ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। खोदा पहाड़ निकली चुइया, इतना मेहनत किया किस लिए किया भाई, हम 0 रुपया कमाने के लिए, किस लिए क्या, 0 रुपया कमाने के लिए। आउटपुट 0 का बहुत महत्व है भाई। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा इनपुट है कि जो सिस्टम फंक्शन में इनपुट कितना भी बड़ा दे रहे हैं, आउटपुट 0 आए, ऐसा हो सकता है, खा जाता है सिस्टम इनपुट को, खा भी जाता है, बदले में आउटपुट 0 भी आ सकता है। तो यही आंसर हो गया, इस सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, 0 आंसर लाके, इतना मेहनत करके हम 0 ऑप्शन लाके आपको गुड बाय करते हैं। अल्लाह खैर, सभी लोग को शुभ रात्रि।